अगर आप लोगों को कभी भी ब्लैक मैजिक या फिर भूत प्रेत से बच के रहना है तो मेरी बात हमेशा याद रखना। कोई भी इंसान जो आपको सस्पिशियस लगे, जिसको आपके इंट्यूशंस ये कहें कि इससे आपको ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, तो बेटर यही होगा आप उससे ज़्यादा बातचीत ना करें, क्योंकि वो इंसान आपके लिए सच में हार्मफुल हो सकता है। कभी कभार ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि इन इंसानों से हमारी बात हो जाती है, जो कि हमें देखने से ही लग रहा होता है कि इस तरह की क्रियाओं में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन फिर भी हम उनसे बातचीत कर लेते हैं और यही चीज़ें हमारे लिए बैकफायर कर जाती हैं। ऐसा बहुत बारी होता है। इस तरह के जो लोग होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका कोई अपना कैरेक्टर नहीं होता है, उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता किसी का अच्छा हो रहा है या फिर बुरा हो रहा है। लेकिन अगर आपका बुरा होगा इन चीज़ों की वजह से तो आपके लिए बहुत भयानक हो सकता है ये सब कुछ। इनफैक्ट आपकी फैमिली के लिए भी बहुत भयानक हो सकता है। इसीलिए आज का इंसिडेंट आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिखा के जाएगा, तो इंसिडेंट को लास्ट तक ज़रूर सुनना। चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो हमारी वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही अगर आपके पास इस तरह के इंसिडेंट्स है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे कवर करूँ, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया मनजोत नाम के एक इंसान ने। मनजोत ने बताया ये इंसिडेंट उनके साथ 2019 में हुआ था, लेकिन उससे पहले तक मनजोत जब कॉलेज में पढ़ रहे थे उस समय ही उनके लुक्स बहुत अच्छे थे। मतलब हाइट भी अच्छी, लुक्स भी अच्छी और एक पर्सनैलिटी जो कि एक हीरो की तरह दिखती थी। बहुत सारे ऐसे कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स होते थे जो कि मॉडलिंग से रिलेटेड होते थे। मनजोत हर एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते थे और मोस्टली वो जीतते भी थे। कॉलेज का हर इंसान उनको यही कहता था कि उसको मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए, एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए। इनफैक्ट मनजोत के रिलेटिव्स, उसकी फैमिली भी उसको यही कहती थी। फैमिली ने भी मनजोत को भेजने के लिए मना नहीं किया कभी भी। मनजोत चाहते भी थे इतने लोगों की बात सुन के कि वो अपनी ग्रेजुएशन के बाद मुंबई चले जाएं, जहाँ पे वो स्ट्रगल करें, थोड़ा बहुत खुद से अर्न भी करें और साथ में ऑडिशंस देते रहें, एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करें, ये सब कुछ करें। प्रॉब्लम तो किसी को भी नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो खुद को ही मनजोत को थी। एक्चुअल में उनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मनजोत जानते थे कि अगर उनको जाना है तो उनको बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन शायद और भी लो चली जाए, क्योंकि बहुत सारी सेविंग्स उनको मनजोत को देनी पड़ेंगी। लेकिन फिर भी जब इतने लोगों ने इंसिस्ट किया तो मनजोत खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने फैमिली से थोड़ी बहुत सेविंग्स ली, ये कहते हुए कि वहाँ पे वो कोई सस्ता अपार्टमेंट ही देखेंगे। इसके अलावा वो खुद से भी पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर देंगे। जो टाइम उनके पास बचता है वो इसी चीज़ में लगाएंगे। इसके अलावा वो खुद से अर्न करेंगे और फैमिली पे बर्डन नहीं बनेंगे। यही सोच के वो मुंबई की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पे मनजोत के कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स भी थे जो कि शिफ्ट हुए थे मुंबई, जिन्होंने मनजोत की हेल्प की उनको नाला सोपारा में एक अपार्टमेंट, इनफैक्ट एक रूम दिलाने में। ये जो रूम था ये काफ़ी सस्ता था, एक बिल्डिंग में था। इस बिल्डिंग में उसी तरह के लोग रहते थे जो ज़्यादातर स्ट्रगलर्स थे या फिर जो शेडी थे, मतलब जिनका कुछ ना कुछ भयानक पास्ट रहा था। मतलब कि ऐसे लोग जिनको हर इंसान एक्सेप्ट नहीं करता, या फिर ऐसे लोग जो हर जगह रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। खैर, मनजोत यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ये एक सिंगल कमरा था जिसमें किचन और वॉशरूम जो था वो शेयरिंग पे था। इसके अलावा मनजोत की ज़िंदगी वहाँ पे अच्छे से चल पड़ती है। बस एक बर्डन थी उसको, एक प्रॉब्लम थी, जॉब ढूंढना, जो कि एक पार्ट टाइम थी। खैर, मनजोत ट्राई करता रहता है और शुरू के 15 दिनों के अंदर अंदर ही उसको एक जॉब मिल भी जाती है। ये एक क्लोथिंग आउटलेट था जहाँ पे वो जॉब करना शुरू कर देता है। मनजोत के लुक्स इतने अच्छे थे कि मनजोत जिस आउटलेट में काम करता था उसका जो ऑनर था उसने अपने ही कपड़े मनजोत को पहना के उसके फोटोशूट करने शुरू कर दिए, जिनको वो पब्लिक भी किया करता था अपने ब्रांड की प्रमोशन के लिए। इसके अलावा जो फ्लेक्स भी उसने लगवाए थे उस पर भी मनजोत की ही फोटोज़ थी। इतने अच्छे लुक्स थे मनजोत के। इसी के चलते उसकी लाइफ अब सॉर्टेड हो गई थी। वो कभी कभार ऑडिशन देने जाता था। इसके अलावा उसने एक एक्टिंग स्कूल भी ज्वाइन किया हुआ था और जो टाइम बचता था उसके पास शाम को वो इस आउटलेट में चला जाता था वहाँ पे जॉब करने। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 1-1.5 महीना सब कुछ नॉर्मल ही जाता है। लेकिन मनजोत ने बताया ये 2019 का
नवंबर मंथ था जब उसके साथ कुछ बहुत भयानक हुआ। उसी के अपार्टमेंट में, उसी के बिल्डिंग में 2 लोग रहने आते हैं। जो मनजोत का रूम था उससे ही लेफ्ट वाला कमरा था ये, मतलब कि वहीं से रूम शुरू होते थे। पहला रूम जो खाली पड़ा था काफ़ी दिनों से। असल में ये जो 2 इंसान थे, इनमें से एक किन्नर था और जो दूसरा इंसान था वो देखने में बहुत शेडी सी लुक दे रहा था। मतलब कि ऐसा इंसान जिसको देख के कोई भी कहे कि कुछ तो सस्पिशियस ज़रूर है इस इंसान में, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है इस इंसान में, और ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं लगता। पॉसिबिलिटी ये लग रही थी कि शायद वो भागा हुआ था, उनको पहले किसी ने निकाला हुआ था, क्योंकि वो रहने भी देर रात आए थे और जब शिफ्ट हुए थे उनके पास कुछ गीले कपड़े भी थे, जैसा उनको अल्टीमेटम दिया गया हो एक कमरा छोड़ने का। साथ ही मनजोत ने यह भी बताया कि वो ये बहुत मानते हैं कि अगर आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना हो तो हमें अपना एटमॉस्फेयर चेंज कर लेना चाहिए, मतलब जो बहुत पॉजिटिव हो, पॉजिटिव लोगों से भरा हुआ हो, तभी आप ग्रो कर सकते हो। अदरवाइज जो आपकी सराउंडिंग्स होती हैं वो आपको अपनी तरफ खींच लेती हैं। और जहाँ पे मनजोत रह रहा था वो जगह बहुत सस्ती थी। सस्ती चीज़ों की भी ये प्रॉब्लम होती है कि हर इंसान उनको अफोर्ड कर सकता है, और इसी के चलते इस बिल्डिंग में हर तरह के लोग रहते थे जो मनजोत को बिल्कुल पसंद नहीं थे, और ना ही वो किसी से मिलता था, बात करता था। मनजोत ने इन दोनों को भी देखा, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया, ना ही वो उनसे बातचीत करता है, जैसा वो किसी से भी नहीं करता था। वो बस अपने काम से काम रखता था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसके लेवल के वहाँ पे लोग ही नहीं रहते थे। या तो वो सस्पिशियस थे या तो फिर इस तरह के थे जिनको अपनी ज़िंदगी से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। खैर, इसके बाद ज़िंदगी चल ही रही थी, लेकिन मनजोत ने बताया कि चीज़ें थोड़ी सी सस्पिशियस थी। यही जो उसके लेफ्ट में कमरा था, अचानक से रात को, देर रात इनफैक्ट, बहुत अजीब सी आवाज़ें आती थी इस कमरे से। ऐसा लगता था कि वो किसी तरह की चैंटिंग करते हैं, कुछ मंत्रों की चैंटिंग करते हैं। ऐसा लगता था कि वो कुछ विधियाँ अपने कमरे में करते हैं। और ये जो आवाज़ें होती थी ये बहुत लाउड होती थी, मतलब कि बहुत ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने की आवाज़ आती थी। मनजोत ये कोशिश करता था बाहर देखने की कि क्या कोई और इंसान भी है जिसको फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन उसने बताया कि कोई भी और इंसान ऐसा बाहर दिखता ही नहीं था। शायद उनको सुनाई नहीं देती थी ये आवाज़ें, क्योंकि उनके बगल में मनजोत का रूम था और उसके बाद बाकी रूम लगते थे, या फिर वो लोग यूज टू हो चुके थे इस तरह के एटमॉस्फेयर के, मतलब वो जानते थे किसी भी तरह के लोग यहाँ पे रहने आ सकते हैं। खैर, मनजोत 1 दिन निकालता है, 2 दिन निकालता है, 3 दिन निकालता है, लेकिन फिर वो बहुत परेशान हो चुका था। वो ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रहा था। उसको हमेशा ये होता था कि वो अपनी नींद पूरी करे ताकि उसका चेहरा फ्रेश रहे, जिसके चलते अगर वो ऑडिशन देने भी जाए तो वहाँ पे उसका चेहरा एक्टिव दिखे, या फिर अगर वो अपनी एक्टिंग क्लास में भी जाए तो वहाँ पे भी अगर प्रैक्टिस करनी हो, ऑन स्टेज कुछ परफॉर्म करना हो, तो उसमें भी वो ऐसा दिखे कि जो देखने वाले लोग आए हैं उनमें से ही बहुत सारे लोग उसको अप्रिशिएट करें और कुछ चांसेस भी दें। लेकिन इस वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। सोते टाइम में वैसे भी किसी इंसान को इरिटेट करना तो वो इंसान बहुत परेशान होता है। ऐसा ही मनजोत के साथ भी हो रहा था। थक हार के उसने चौथे दिन ऑनर को कॉल की, ये बताते हुए कि ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें लग रही हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ये जो ऑनर था ये बिजनेस माइंडेड था, इसके लिए इन चीज़ों का कोई मैटर ही नहीं था, मतलब कि उसको ये चीज़ें फ़र्क ही नहीं डालती थी। वो जानता था यहाँ पे या तो स्ट्रगलर्स आएंगे या फिर इस तरह के शेडी लोग आएंगे, उनको डील करना ही पड़ेगा एक दूसरे के साथ। और वो जानता था कि उसकी बिल्डिंग में ही सबसे सस्ते कमरे हैं, जो यहाँ पे रह रहा है वो छोड़ के आसानी से जा नहीं सकता। इनफैक्ट इस सब के बाद जब कोई सोल्यूशन नहीं हुआ तो मनजोत ने डिसाइड कर लिया था कि वो और कमरा देखेगा। लेकिन 1-2 दिन उसने बहुत सरखपाई की, उसको कमरा नहीं मिला। जो कमरे मिल रहे थे वो बहुत महंगे थे और वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकता था। फैमिली को भी उसको कुछ भेजना पड़ता था, अपना खर्चा निकालना, ट्रैवल, ये सब कुछ अफोर्ड करना इतना आसान नहीं था, जिसके चलते वो वहीं पर रुक जाता है। लेकिन देखते देखते जब छठा दिन आता है तो चीज़ें और भी भयानक हो जाती हैं। मतलब अभी तक जो चैंटिंग की आवाज़ उसको सुनाई देती थी, मंत्रों की आवाज़ें सुनाई देती थी, वो बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था ये जो उसके पड़ोस में लोग रहते हैं, इनमें से एक इंसान तो उसी तरह से मंत्र पढ़ रहा है, लेकिन दूसरा इंसान पोजेस्ड है, उसको चौंकी आ गई है, मतलब उसके अंदर कोई चीज़ हावी हो गई है और वो अजीबोगरीब सी आवाज़ें निकाल रहा था, चीख रहा था। उसने दोनों की ही आवाज़ें नहीं सुनी थी, तो वो समझ नहीं पा रहा था कि कौन क्या कर रहा होगा। जब वो बहुत परेशान होता है तो बहुत गुस्से में उठता है, अपने कमरे से बाहर जाता है और देखता है बाहर कोई भी नहीं था, मतलब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो सीधा अपने पड़ोसियों का दरवाज़ा नॉक करना शुरू कर देता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। लगभग 1 से 1.5 मिनट वो नॉक करता रहता है, लेकिन कोई भी रिएक्शन सामने से आता नहीं है। जिसके बाद ये जो मंत्र पढ़ने की आवाज़ थी ये बंद हो जाती है और दरवाज़ा खुलता है
सामने वो इंसान खड़ा था जो देखने में एकदम शेडी सा लग रहा था। चीज़ें थोड़ी तो प्रॉब्लमेटिक ज़रूर थी। मतलब ये जो सामने इंसान था ये पसीने से भीगा हुआ था और साथ ही इसने एक काले रंग का टीका लगाया हुआ था जो कि बहुत शाइन कर रहा था। देखने में लग रहा था शायद ये फ्रेशली ही लगाया गया है। मनजोत बहुत गुस्से में था और वो जो उसके मन में आया वो बोलता गया कि आपको शर्म नहीं है, आपको ये नहीं पता आपके पड़ोस में भी लोग रहते हैं, ये सब चल क्या रहा है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ उसने कुछ गालियाँ भी दे दी। मनजोत चाहता था वो उनसे लड़ेगा और पता करेगा कि आखिरकार मैटर क्या है। वो अंदर देखने की भी कोशिश कर रहा था क्योंकि ये जो पोजेशन वाली आवाज़ थी ये अभी भी अंदर से आ रही थी, जैसे कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है और उसके अंदर कुछ और हावी हो गया है। लेकिन ये इंसान मनजोत को अंदर नहीं जाने देता। अब मनजोत तो बहुत गुस्से में था, लड़ना चाहता था। सामने वाला इंसान बहुत काम था और वो उसको कहता है आई एम रियली सॉरी, अगर आपको तकलीफ़ हुई हम कोशिश करेंगे कल से आपको कोई प्रॉब्लम ना है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हमें माफ़ कर दीजिए। अब आप उस इंसान से तब तक लड़ नहीं सकते जब सामने वाला इंसान आपसे लड़ना नहीं चाहता। अब इतना काम हो के, इतना रिलैक्स्ड हो कि कोई अगर सॉरी बोल दे तो इंसान को कितना भी गुस्सा हो वो शांत हो ही जाएगा। मनजोत का भी यही सिस्टम था, उसके साथ भी यही चीज़ें होती हैं। जिसके बाद वो पलटता है और अपने कमरे में चला जाता है बिना कुछ सोचे, बिना कुछ और बोले। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया उसका फोकस अच्छी नींद पे होता था और वो अपने कमरे में जाके सोने की कोशिश करता है। थोड़ी देर लगती है उसको नींद आने में क्योंकि ये आवाज़ें फिर से आनी शुरू हो गई थी। उसने सोचा क्या पता कल से सब कुछ बेटर हो। इसी के चलते बहुत मुश्किल से उसको नींद आ जाती है, वो सो जाता है। अगले दिन वो उसी तरह से ऑडिशंस के लिए जाता है, फिर उसके बाद उसी तरह से अपनी क्लासेस के लिए जाता है, उसके बाद फिर से वो आउटलेट पे जाता है। मतलब इसी तरह से उसका दिन निकलता था। वो बहुत थका रहता था। शाम को वो वापस अपने रूम पहुंचता है जब वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन शॉकिंगली यही चीज़ें फिर से होनी शुरू हो जाती हैं। आज ये आवाज़ें और भी ज़्यादा लाउड थी। ऐसा लग रहा था पड़ोस में कोई तंत्र क्रिया हो रही है और शायद वो अपने अंतिम चरण में है, जिस वजह से इसकी इंटेंसिटी बढ़ती ही जा रही थी। ये परेशानियाँ बढ़ती ही जा रही थी मनजोत के लिए और आज वो और भी ज़्यादा गुस्से में था। आज उसका मन था कि वो उसको धक्का दे के अंदर चला ही जाएगा, देखेगा कि अंदर हो क्या रहा है। वो जाता है, फिर से दरवाज़ा बैंग करना शुरू कर देता है पिछले दिन की तरह। लगभग 1-1.5 मिनट होती है, ये मंत्रों की आवाज़ फिर से बंद हो जाती है। दरवाज़ा खुलता है। मनजोत इससे पहले गुस्से में कुछ बोल पाए, सामने वाला जो इंसान था वो और भी ज़्यादा गुस्से में था। उसकी आंखें एकदम लाल थी, पसीने से उसी तरह से वो भीगा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर भी कोई बहुत भयानक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। मतलब वो अपने आपे में नहीं है। और वो मनजोत को यही बोलता है चला जा यहाँ से, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, चला जा यहाँ से। मनजोत ने जब ये मंजर देखा तो वो बहुत डर गया था। मनजोत ने बताया वो लड़ने झगड़ने से कभी डरता नहीं है, लेकिन ये जो सिनेरियो था आगे वाला ये कुछ और ही लग रहा था। ऐसा सुपर नेचुरल लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि कुछ भयानक चीज़ है जो उसको सच में हार्म कर सकती है। कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो लड़ नहीं सकता, लेकिन उसको यहाँ से चले जाना चाहिए। और जाता जाता वो ये बोल जाता है कि मैं कल शाम को आते हुए पुलिस लेके आऊँगा, क्योंकि ब्लैक मैजिक एक क्राइम है और आपको जेल भी भिजवाऊँगा। मनजोत ने बताया वो डरा भी बहुत था, लेकिन वो चाहता था इन चीज़ों से निजात पाना। इसी के चलते वो ये सब कुछ कहता है और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। उसके कमरे की लाइट्स ऑफ ही थी। वो चला जाता है, दरवाज़ा बंद करता है और सो जाता है। लाइट वैसे ही ऑफ थी। थोड़ी ही देर होती है, लगभग 1.5 से 2 मिनट, ये सारी आवाज़ें शांत हो जाती हैं। मनजोत को लगता है चीज़ें बेटर हो गई हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और सामने वाला इंसान शायद समझ गया है। लेकिन अभी कुछ और भी होना बाकी था जो शायद सबसे ज़्यादा भयानक था। मनजोत को थोड़ी ही देर में, लगभग 5 से 7 मिनट में ही उसके कमरे में धुएं की स्मेल आनी शुरू हो जाती है, जैसे कोई कुछ जला रहा है, कुछ भयानक चीज़ जो कि किसी तांत्रिक क्रिया में ही यूज़ की जाती है। वो समझ गया शायद इनको अभी भी समझ नहीं आई हैं बातें, लेकिन साथ ही वो जा भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो डर बहुत रहा था। धुएं की स्मेल उसके कमरे में बढ़ती जा रही थी। इसी के चलते वो लाइट ऑन करता है और जो देखता है वो देख के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड था। उसने देखा कि उसका पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि कोई शैडो उसके कमरे में चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ये जो मंजर था ये बहुत भयानक था। वो बहुत डर चुका था। वो भागता है, दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोल के बाहर देखता है तो बाहर कुछ भी नहीं था। वो नहीं समझ पा रहा था ये धुआं कहाँ से आया, ये चीज़ें जो अंदर थी वो क्या थी। लेकिन एक चीज़ वो समझ गया था कि शायद जो कुछ भी हुआ है ये उन्हीं से एसोसिएटेड है और कहीं ना कहीं जो उसने उन दोनों से बातचीत की थी, या फिर ये कहीं कि उस शेडी इंसान से बातचीत की थी,
उसी की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। मनजोत समझ गया था शायद उसको उनसे बहस नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब बहुत देरी हो चुकी थी। मनजोत भी क्या ही कर सकता था। इसके चलते जब वो वापस अपने कमरे में जाता है तो शॉक्ड था फिर से देख के कि ना कोई धुआं था, ना कोई परछाई थी और ना ही कोई स्मेल थी धुएं की। वो बहुत परेशान हो गया था। उसने कुछ ऐसी चीज़ें देख ली थी जो रियलिटी में शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। थक गया था वो, डर गया था वो और बहुत ही ज़्यादा परेशान था। लेकिन फिर भी वो चाहता था कि अच्छे से वो रेस्ट ले ले। काम उसको कल करना ही पड़ना था। अगले दिन उसका बहुत इंपॉर्टेंट ऑडिशन था। इसी के चलते वो अपने कमरे में जाता है, लाइट्स ऑन रखता है और जैसे तैसे सोने की कोशिश करता है। थोड़ी देर लगती है, इवेंचुअली थकावट के मारे उसको नींद आ जाती है, सो जाता है और अर्ली मॉर्निंग ही वो निकल जाता है अपने ऑडिशन के लिए। जैसे ही शाम होती है वो वापस अपने घर पहुंचता है, अपने रूम पहुंचता है। इनफैक्ट वो देख के बहुत खुश था कि जो उसके लेफ्ट में कमरा था उस पे बाहर ताला लगा हुआ था और ये जो ताला था ये ऑनर का ताला था, मतलब कि वो लोग रूम छोड़ के जा चुके थे। लेकिन इसके अलावा मनजोत ने कुछ और भी देखा। उसने देखा कि जो उसके कमरे का ताला था, जो वो लगा के गया था सुबह, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बांधा हुआ था, जैसे वहाँ पे भी कोई क्रिया की गई हो। मनजोत का इन चीज़ों पे इतना यकीन नहीं था, ना ही उसके पास इतना पैसा था कि वो किसी तांत्रिक बाबा को बुला के वेस्ट कर सके, और ना ही उसके पास टाइम था कि वो इन लोगों के बारे में पता कर सके। उसने ये कपड़ा खुद से ही खोला, भगवान का नाम लेके ताला खोला और वो अंदर चला गया। लेकिन इसके बाद मनजोत 2 दिन भी वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाया। धीरे धीरे पहली ही रात उसको ऐसे लगने लग पड़ा जैसे कि उसका दरवाज़ा कोई नॉक कर रहा है। पड़ोस से यही आवाज़ें उसको फिर से आ रही थी, मंत्र चैंट करने की या फिर ये पोजेशन वाली, चीखने की, चिल्लाने की। लेकिन जैसे वो दरवाज़ा खोल के जाता है वहाँ सच में ताला लगा हुआ था। वो दरवाजे से अंदर देखने की कोशिश भी करता है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। वो समझ गया था कि ये लोग छोड़ के जा तो चुके हैं, लेकिन कुछ पैरानॉर्मल होना शुरू हो गया है। शायद मनजोत पे ही वो कुछ कर गए थे। जिस तरह से उसने रात को बातचीत की थी, उनको धमकाया था। इसके बाद उसको ऐसा भी लगता है जैसे दीवार पे कोई चल रहा है, दीवार पे कोई मुक्के मार रहा है, अपना सर मार रहा है। इस तरह की आवाज़ें उसको बार बार आ रही थी। इवेंचुअली उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो अपने कमरे से निकल भी नहीं पा रहा था। जो ऑनर था उसने मनजोत की फैमिली का भी नंबर लिया था, जिसके चलते वो उनको कॉल करता है, ये सब कुछ बताता है और मनजोत की फैमिली अगले ही दिन वहाँ पे पहुँचती है। जिसके बाद वो मनजोत को अपने साथ लेके जाते हैं और अमृतसर में ही एक हॉस्पिटल में चेक करवाते हैं। एक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, वहाँ पे कोई असर नहीं पड़ता। दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, वहाँ पे कोई असर नहीं पड़ता। मनजोत वीक ही होता जा रहा था। फैमिली देख के समझ गई थी शायद कोई पैरानॉर्मल एंगल भी हो सकता है, जिसके चलते वो एक साइकिक मीडियम ढूंढते हैं और वहीं पे वो मनजोत को लेके जाते हैं। लेकिन वहाँ पे पहुँचते ही उनको ये भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि मनजोत पे सच में कुछ भयानक ब्लैक मैजिक किया गया था और ये सब कुछ था एक लड़ाई के चलते, झगड़े के चलते, और मनजोत को धीरे धीरे ख़त्म करना ही चाहते थे वो लोग। खैर, मनजोत का सोल्यूशन उसने कर दिया, सब कुछ ठीक तो हो गया। लेकिन मनजोत ने बताया कि वो वापस से मुंबई नहीं जा सका। जो उसके सपने थे उनको पूरा नहीं कर सका क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया था। 20 किलो वजन उसका 1 महीने में कम हो गया था और वो देखने में एक एक्टर वाली लुक ख़त्म हो गई थी। वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया था, उसका कॉन्फिडेंस टूट चुका था। जिसके बाद उसने अमृतसर में ही जॉब करना शुरू किया और आज भी वो जॉब ही कर रहा है। लेकिन अभी तक वो इन चीज़ों से रिकवर नहीं हो पाया, वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया और जो उसकी हेल्थ पहले थी वो अब नहीं है। इसलिए माना जाता है कि इस तरह के जो लोग होते हैं उनसे आप दूरी बना ले तो ज़्यादा बेटर होता है। मनजोत को शायद कोई और अपार्टमेंट देख ही लेना चाहिए था, चाहे वो थोड़ा महंगा ही होता, लेकिन उसकी जान बची रहती। क्या पता वो आज एक एक्टर होता। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, सो दैट लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक और बात, अगर आपका इंसिडेंट कोई शॉर्ट इंसिडेंट है तो बेटर है आप वो शेयर ना ही करें, क्योंकि हम यहाँ पे उस तरह के इंसिडेंट्स कवर करते हैं जो थोड़े लॉन्ग फॉर्मेट हों और जिसमें लोगों को पता हो कि क्लियरली उनके साथ हुआ क्या था, उसका सोल्यूशन कैसे हुआ था। आई रियली होप आप लोग समझेंगे और इसी तरह के इंसिडेंट्स हमारे साथ शेयर करेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।